Hello friends, today our topic of discussion is standard costing and variance analysis. Standard costing एक ऐसा topic है which can be in syllabus of many undergraduate and postgraduate courses. But generally students are interested in numericals, so we will start with the topic, directly with the topic variance analysis. Now let's first discuss what is variance. Now variance means change और deviation, दोनों का ही मतलब होता है कोई चेंज, बट चेंज किस में? यहाँ पे हमेशा हमें दो वेरिएबल्स है, एक स्टैंडर्ड डेटा होगा जिसको काफी सारे बुक्स में बजटेड डेटा भी बोला जाता है, वर्सेस एक्चुअल डेटा. एक्चुअल मतलब व्हाट वी हैव एक्चुअली परफॉर्म इन डे टू डे लाइफ. लेट्स टेक वन एग्जांपल. इफ a product costs is ₹10, ये कंपनी के परचेज डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि भाई इतने का मिलना चाहिए, बट जब हम ओरिजिनली उसे मार्केट में बाई करने गए तो इट मे बी एक्चुअली बॉट एट ₹12. अब फ्रेंड्स कंपेयर करके देखें. स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने एज्यूम किया था ₹10, जो कि परचेज डिपार्टमेंट सोचा था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सोचा था, एंड परचेज डिपार्टमेंट एक्चुअली उसको बाई करने जाता है, एक्चुअल कॉस्ट आता है ₹12. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, जितना स्टैंडर्ड सोचा था उससे एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है. तो इसको समझने के लिए दो रूल हमेशा याद रखिए. रूल नंबर 1, हमेशा टू वेरायंसेस क्रिएट होंगे, आइदर ऑफ है, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा फ्रेंड्स. एक वेरिएंस जिसे हम बोलते हैं फेवरेबल वेरिएंस, आंसर लिखने के बाद हम F अगर लिखेंगे अपने आंसर के आगे तो उसका मतलब होगा फेवरेबल वेरिएंस. इट मींस व्हाट? इट मींस स्टैंडर्ड डेटा यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट से एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है, यानी एक्चुअल कॉस्ट इज लोअर, सो वी आर इन अ फेवरेबल सिचुएशन. अनदर वेरिएंस इज अनफेवरेबल वेरिएंस, जिससे काफी बुक्स में एडवर्स वेरिएंस भी बोला जाता है. इसके लिए एक्रोनिम यूज होता है यू, या तो यूज करेंगे ए हमारे आंसर के आगे. इट मींस व्हाट? इट मींस इस बार एक्चुअल कॉस्ट या एक्चुअल डेटा इज ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड डेटा. रूल नंबर 1. लेट्स गो विद रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 स्टेट करता है कि स्टैंडर्ड हमेशा ही होना चाहिए. दैट्स व्हाई हमारे चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. स्टैंडर्ड इज बेस and actual is to be compared with it. मतलब एक चीज हमेशा याद रखिए कि स्टैंडर्ड ऑलवेज इज एग्जिस्टिंग. It has been predetermined by the organization, whereas actual is the performance which the purchase department does in a company. Now let's go to our topic which we are going to discuss. I hope these two rules are good. These are the two rules on the same slide. Let's go ahead. Now today's topic of discussion, which many students are more interested in calculation, उनको calculation में ज़्यादा interest है, वो है variance analysis. Now variances are generally cost and sales variances, but फिलहाल हम आज discuss करेंगे variances which are based on elements of cost.
और जो लोग पहले से ही कॉस्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है देर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। जिसको नहीं पता है उनके लिए रिकैप: मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। आई प्रिफर टू कॉल देम MLO। ये एक्रोनिम से अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और आसान हो जाए। इन्हीं के बेस पे दोस्तों वेरायंसेस आते हैं। वेरायंस एनालिसिस हम करेंगे। कंपनी को इस वेरायंस से पता चलता है कि दे आर डूइंग बेटर और नॉट। सो मटेरियल के हिसाब से मटेरियल वेरायंसेस आएंगे दोस्तों, जो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है। दूसरा है लेबर वेरायंसेस। ये दो वेरायंसेस मैक्सिमम कोर्सेज में, एग्जामिनेशंस में होते हैं। और लास्ट है ओवरहेड्स वेरायंसेस, जिसमें फर्दर दो होंगे, फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। फिलहाल उसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे, लेट इट बी लाइक दिस ओनली। नाउ let us discuss an easy way to understand the logic of material variances. अगर आप लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो मेरी एडवाइस है आगे पॉज करके नोटबुक साथ में रख लीजिए और मेरे साथ लिखें। सो स्लोली यू विल कम टू नो मटीरियल वेरिएंसेस। इसके अंदर हम कुछ एक्रोनिम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, जहां मैं DM लिखूं उसका मतलब है डायरेक्ट मटेरियल। ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए, ऐसे नोट्स आते रहेंगे बीच में। नोटबुक ले लीजिए तो लिखना चालू करिए। आई होप नोटबुक होगा आपके पास, नहीं है तो बाद में लिख सकते हैं पॉज करके। सबसे पहले आएगा आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, DMCV। ये सुपीरियर वेरिएंस है। इस वेरिएंस के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना। कोई भी कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है दोस्तों। इसको हम कॉस्ट वेरिएंस नाम दे देते हैं, आपको आसानी रहेगी। फुल फॉर्म बाद में लिखते हैं आराम से। और कोई भी कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए दो चीजें चाहिए। एक चाहिए उस कमोडिटी या प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस, एंड उसकी कितनी क्वांटिटी हमने बाई की। देयरफॉर इससे दो और वेरिएंसेस क्रिएट होते हैं दोस्तों। एक है DMPV। PV से शायद आपने गेस कर लिया होगा, यहाँ हम डेफिनेटली प्राइस वेरिएंस पढ़ रहे हैं ना। प्राइस वेरिएंस DMPV। और सामने की तरफ क्वांटिटी से रिलेटेड हम वर्ड यूज करेंगे यूसेज। सो हियर इज यूसेज। ना जिनको थोड़ा डीप लॉजिक भी सीखना है उनके लिए मैं बताऊं दैट प्राइस इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। बिग कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज एज वेल एज लार्ज स्केल कंपनीज, उनके पास एक सेपरेट परचेज डिपार्टमेंट होता है जो हर कोई कमोडिटी खरीदता है कंपनी के लिए। वेरएज यूसेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये बहुत जरूरी, आगे चल के आपको पता चलेगा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो लेट स्टार्ट। अभी इसके अलावा भी दो और वेरिएंस होते हैं, मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, बट फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। लेटर ऑन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। यूसेज में फर्दर दो पार्ट आएंगे दोस्तों। जनरली जब मटेरियल एक से ज्यादा बढ़ जाता है तो डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस आता है। इसका नाम हमने मिक्स वेरिएंस रखा है। मिक्स मतलब दो और दो से ज्यादा मटेरियल हो तभी आएगा। और नेक्स्ट आता है डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड का मतलब है प्रोडक्टिविटी, द प्रोडक्शन। In many colleges, in many institutes, they use the word direct material sub usage variance। इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है। दोनों का आंसर सेम ही आता है दोस्तों। अगर आपको सब यूसेज सीखना है तो यू कैन गिव मी एन कमेंट सब यूसेज क्या है। फिलहाल ये दो डिस्कस नहीं करेंगे, तो लेट मी गिव यू नंबर्स। हम पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस A, प्राइस वेरिएंस B एंड C। अब हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। नोटबुक तो ले ली होगी आपने अब तक शायद।
नाउ यू कैन टेक अ कैलकुलेटर ऑल्सो। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे। लेट्स सी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अब आपके इजी के लिए, बिकॉज ये चैप्टर काफी टिपिकल माना जाता है, स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी यूज टू दिस टॉपिक, तो मैंने वेरायंसेस के सम्स को दो डिविजन्स में डिवाइड कर दिया। एक जो पार्ट है वेरिएंस के सम्स का वो है वेयर आउटपुट इज नॉट गिवन। स्टैंडर्ड एज वेल एज एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन में नहीं मेंशन है। और एक क्वेश्चन आएगा वेयर आउटपुट इज गिवन। हाल फिलहाल मैं आपको आज एक पहला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंदर एबीसी टॉपिक पढ़ेंगे। वेरायंसेस वेयर आउटपुट इज नॉट गिवन। अभी भी नोटबुक नहीं ली हो तो नोटबुक ले लीजिए ना, you can take it out where output is not given. Now let us take a small example to understand this. I'll give it example number 1. जब भी कोई भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम है दोस्तों, तो सम को आप क्वेश्चन पूछेंगे। दैट मीन्स वेन एवर सम इज गिवन टू यू, यू विल आस्क अ क्वेश्चन टू द क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, वही जो हेडिंग डाला गया, वेयर वेयर आउटपुट इज गिवन और नॉट। मतलब अगर आउटपुट नॉट गिवन है तो ये टेक्निक अपने को फॉलो करनी है, और आउटपुट गिवन है तब तो केस थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, वो थोड़ी देर बाद सीखेंगे। फिलहाल हम सीख रहे हैं जब आउटपुट नहीं दिया। इसके लिए आपको एक टेबल बनानी है। ये टेबल एक स्टैंडर्ड टेबल है जो हर एक सम में, चाहे लेबर, मटेरियल या एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएंसेस होंगे उसमें यूज होगा। लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज स्टैंडर्ड वाला साइड है। अपने पूरे न्यूमेरिकल को आप इस तरह से टेबल फॉर्मेट में करेंगे, क्योंकि सम मैं डायरेक्टली इसमें ही लिख रहा हूँ तो आपके लिए आसानी मिलेगी। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन वही, वेदर आउटपुट इज गिवन और नॉट। ये जो मैंने एस ओ लिखा है उसका मतलब है स्टैंडर्ड आउटपुट, और ए ओ जो लिखा हुआ है उसका मतलब है एक्चुअल आउटपुट। देखिए इस जगह पे आपको लिखना है, जबकि ये हेडिंग में आप देख पा रहे हैं आउटपुट इज नॉट गिवन, तो लेट इट बी नील, यहाँ दोनों जगह पे नील लिखना है। अगर एक्चुअल स्टैंडर्ड आउटपुट दिया हो तो प्रोसेस बदल जाती है। नाउ यहाँ पे आपको 3 कॉलम्स बनाने, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस एंड टोटल, जो कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरीके से एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस एंड टोटल। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फुल फॉर्म्स। स्टैंडर्ड आउटपुट एसओ, एक्चुअल आउटपुट एओ, एसक्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एसपी स्टैंडर्ड प्राइस, AQ एक्चुअल क्वांटिटी, AP एक्चुअल प्राइस। नाउ ये एक जस्ट फॉर्मेट है, आप लोग कॉपी डाउन करिए, फिर मैं दूसरा सम भी करूंगा। यहाँ पे मैं मटेरियल्स के लिए एग्जांपल में 3 मटेरियल बता रहा हूँ आपको, A, B एंड C। एक मटेरियल भी हो सकता है, 2 मटेरियल भी हो सकते हैं, 3, वो तीनों तरीके का सम हम देखेंगे। जब एक से ज्यादा मटेरियल हो तो आप इसका टोटल भी ले सकते हैं, जिसको हम TSQ बोलेंगे, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस में ऐसा कोई टोटल नहीं लेना है, पुट इट डैश, एंड टोटल में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का जो टोटल आएगा उसे बोलते हैं टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। फिर एक्चुअल क्वांटिटी, इसमें एक्चुअल क्वांटिटी गिवन होगी क्वेश्चन में, सभी के टोटल लेंगे आप तो वो कहलाता है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। अगेन एक्चुअल प्राइस का कोई टोटल नहीं लेना है, टोटल ऑफ एक्चुअल कॉस्ट लेंगे तो उसे बोलेंगे TAC, टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो ये आपके लिए एक फॉर्मेट है, इसको आप फॉलो करेंगे वेदर यू आर यूजिंग एनी टाइप ऑफ वेरिएंस। यहाँ मटेरियल की जगह लेबर भी आ सकता है, बट लेट अस डू सम व्हिच इज रिलेटेड विद दिस। आई होप आप लोगों ने ये देख लिया हो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, बात के लिए लिख रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए तो एक सम करके मैं बताता हूँ, आप लोग मेरे साथ में करें। एग्जाम्पल 1,
एज आई टोल्ड यू, ये वाला सम कौन सा है जहां पे आउटपुट नहीं गिवन. लेफ्ट हैंड साइड इज ऑफ स्टैंडर्ड, right hand side always actual. Standard output, actual output. Here we will take standard quantity. Just समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं पहला, so that आपको फॉर्मूला याद हो. काफी सारे लोग बोलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स टू रिमेंबर फॉर्मूला, जैसा कुछ नहीं. यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस, और ट्रिक्स तो है ही, नो डाउट, चिंता मत करिए. अज्यूम करते हैं 150, और ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, 150 और ₹2 उसका स्टैंडर्ड प्राइस. अब इन दोनों को कैलकुलेटर लेकर मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू गेट 300. यहाँ कोई टोटल एक्चुअल टोटल स्टैंडर्ड ऐसा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एक ही मटेरियल हमने एज्यूम किया है. लेट्स सी इन एक्चुअल. एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस एंड टोटल. यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी 180, एक्चुअल प्राइस 3 एंड 540 इसका टोटल है. मल्टीप्लाई करके आप लोग देख सकते हैं. ठीक है, अब ये क्वेश्चन का फॉर्मेट बन गया दोस्तों. नाउ अर्लियर हमारा डिस्कशन था, आई होप इतना क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने. यहाँ पे आउटपुट मैंने नहीं दिया. देखिए, आप लोग को एक चीज ऑब्जर्व करनी है, क्वेश्चन सिर्फ दो ही टाइप के आएंगे, विथ आउटपुट एंड विदाउट आउटपुट. तो यहाँ दोनों तरफ मैं आउटपुट में लिख दे रहा हूँ नील. मतलब ये दुनिया का सबसे इजीएस्ट सम्स होते हैं जो आउटपुट नहीं होते. जहाँ आउटपुट होते हैं थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है, बट हैंडल की जा सकती. ओके, चलो, तो अभी हम लोग जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए. सॉल्यूशन लेते हैं इसका. अब सॉल्यूशन में हमें अलग अलग वेरिएंसेस ढूंढने, जैसे कि मैंने नाम दिए थे, कुछ लोग भूलने गए हो, और वो वेरिएंसेस के नाम है ये: डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस. तो ऐसे 3 वेरिएंसेस इसमें हम लोग सीखेंगे. तो आई विल गिव देम नंबर A, B and C. A, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं. इसको हम एक्रोनिम दे देंगे, शॉर्ट फॉर्म DMCV. ये एकदम इजी वेरिएंस है दोस्तों. इजी वेरिएंस का मतलब है, अभी आप अगर ऑब्जर्व करें, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड में आपने 150 इंटू 2 किया, 300 आया, ये टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आया. 180 इंटू 3 किया, ये 540 टोटल एक्चुअल कॉस्ट है. बस इस दोनों का डिफरेंस को ही हम बोलेंगे कॉस्ट वेरिएंस. इन अदर वर्ड्स, अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं फॉर्मूला इसका लिख रहा हूँ, आप देखिएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस. एक्चुअली यही चीज हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ढूंढी. डायरेक्टली वही फॉर्मूला है आपके सामने. टेबल इज द इजीएस्ट वे टू राइट डाउन द एंड मेमोराइज द फॉर्मूला. एंड देन एक्चुअल देखिए, एक्चुअल में एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस. तो टेक्निकली ये जो टोटल वाला जो कॉलम है उसके आंसर्स डायरेक्टली इधर आ जाएंगे. चलिए, मैं फॉर्मूला में भी पुट कर देता हूँ. 150 इंटू 2 माइनस 180 इंटू 3. अगर आप देख पा रहे हो तो एग्जैक्टली द सेम आंसर. नो नीड टू फर्दर कैलकुलेट. कॉस्ट वेरिएंस ऐसे डायरेक्टली आ जाता है. 300 minus 540. Now you should remember the rule number 1 कि स्टैंडर्ड जो वेरिएंसेस होते हैं वो दो प्रकार के होंगे, एक फेवरेबल एंड एक एडवर्स. चलिए, मैं आपको एक बता देता हूँ, शायद आप भूल गए. ये थे वो दो रूल जो मैंने आपको याद रखने को बोले थे. वेरिएंसेस दो प्रकार के होंगे, जब स्टैंडर्ड इज ग्रेटर देन एक्चुअल और when standard is less than actual. और दूसरा, स्टैंडर्ड इज ऑलवेज बेस. इसलिए आप हमेशा याद रखिए, जब भी आपको फॉर्मूला याद करना हो तो उसका एक सिंपल ट्रिक है कि हमेशा स्टैंडर्ड पहले आएगा. आप देख सकते हैं यहाँ स्टैंडर्ड मैंने पहले ले लिया है, ये रहा स्टैंडर्ड, और एक्चुअल लिया है उसके बाद में लिया. अब इसको हम करेंगे सॉल्व. सॉल्व करने पे आंसर -240 रुपीज. माइनस में अगर आंसर है दोस्तों तो उसे एडवर्स या अनफेवरेबल वेरिएंस लेना है. ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम एग्जाम में शायद इतना समय नहीं हो सोच पा रहे हो स्टैंडर्ड ज्यादा है कि एक्चुअल ज्यादा. फॉर दैट पर्पस यू शुड रिमेंबर, whenever answer is in negative it should always be adverse. नेगेटिव लिखना कंपलसरी. यहाँ पे माइनस भी लिखेंगे, एडवर्स भी लिखेंगे. रुपीज लिखना चाहते तो रुपीज लिख दीजिए, या रुपीज का साइन बना दीजिए. चलिए, मैं साइन बना देता हूँ.
ओके, ₹240। नाउ ये पहला वेरिएंस हुआ। आई होप आपको समझ में आया। फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत ही नहीं है अगर आपने ये टेबल बनानी सीख ली, और टेबल बहुत ही सिंपल, तो जरूर। अब चलिए, अब दूसरा वेरिएंस बताता हूँ, थोड़ा स्पीड अप कर लेते हैं टॉपिक को। वो है डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब ये भी आपको याद कर रहा था, प्राइस वेरिएंस, द वर्ड प्राइस सजेस्ट। अब आपको प्राइस से कुछ फॉर्मूला करना है। जब भी प्राइस वर्ड आए फ्रेंड्स, तो याद रखिए ब्रैकेट में हमेशा दो प्राइस आपको दिए गए सब में, अगर आपने ध्यान दिया हो फॉर्मेट में, एक स्टैंडर्ड प्राइस है और एक एक्चुअल प्राइस है। तो सिंपल वही लिखना, हमेशा स्टैंडर्ड पहला आएगा, इस वजह से देखिए स्टैंडर्ड प्राइस पहले लिखा है, एक्चुअल प्राइस हमने बाद में लिखा हुआ है। और यहाँ एक चीज याद रखनी पड़ेगी, क्वांटिटी के साथ डेफिनेटली मल्टीप्लाई होना चाहिए, हमेशा क्वांटिटी और प्राइस आएगा ही आएगा। तो यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी लेनी है आपको, इतना आपको थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा। ब्रैकेट का तो आपको याद हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, डेटा ले लेते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी 180, स्टैंडर्ड प्राइस 2 एंड एक्चुअल प्राइस 3। जो लोग थोड़ा सा स्मार्टर है वो इधर देख पा रहे होंगे टेबल में कि प्राइस में ही हमने ₹1 पर यूनिट ज्यादा पे किया हुआ है। जिनको समझ नहीं आ रहा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए 2 वर्सेस 3। आप देखिए स्टैंडर्ड हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सोचा कि खर्चा ₹2 आना चाहिए, कॉस्टिंग शुड बी ₹2, बट इट केम डाउन एक्चुअली बिकॉज ऑफ सम इन्फ्लेशनरी ट्रेंड came to 3. So actually per unit of actual quantity we are paying ₹1 extra. अब इतना बोलने से बेटर है फॉर्मूला में रखिए, एक्चुअल क्वांटिटी 2 minus 3, so it comes to 180 into -1, ब्रैकेट सॉल्व पहले करेंगे तो -180 रुपीज आया। अभी रूल वही दोस्तों, दो वेरिएंसेस, फेवरेबल या एडवर्स, क्योंकि नेगेटिव आया है तो क्या आना चाहिए दोस्तों, एडवर्स। ये देखिए एडवर्स। आई होप स्पीड ज़्यादा नहीं है, नहीं तो आप बताइए। लास्ट वेरिएंस जो आज के लेक्चर के लिए लास्ट है, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस के लिए वर्ड आपको याद करवाया था क्वांटिटी, अगर याद नहीं किया तो अर्लियर पार्ट में आप कॉपी डाउन कर सकते हैं। यूसेज यानी क्वांटिटी दोस्तों। वापस से हम टेबल में चले जाते हैं। टेबल में देखिए मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ, टेबल में क्वांटिटी। क्वांटिटी यहाँ पे दो है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और एक्चुअल क्वांटिटी है। ये दोनों का ही डिफरेंस हमें लेना है यूसेज में। यूसेज यानी हमेशा क्वांटिटी, ऐसा याद रखिए। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करें, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल। यहां याद रखने वाली बात है कि प्राइस तो चाहिए, उधर प्राइस ब्रैकेट में लिया था तो ब्रैकेट के बाहर आपने मल्टीप्लाई किया था क्वांटिटी, और यहाँ ब्रैकेट में क्वांटिटी है तो बाहर प्राइस। ये कॉम्बिनेशन को आपको भूलना नहीं है, नहीं तो फॉर्मेट भूल जाएंगे आप। ओके, लेट्स सॉल्व द सम। स्टैंडर्ड प्राइस ₹2, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और इधर जो स्मार्टर स्टूडेंट्स है वो देख पा रहे होंगे, मैं फर्दर हाईलाइट करता हूँ। 150 हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोची थी, बट हमने उससे ज्यादा यूज कर ली। ज्यादा यूज करना मतलब हमेशा एडवर्स होता है दोस्तों, हमेशा एडवर्स। आपने 30 यूनिट्स एडवर्स कर दिया है इनटू द स्टैंडर्ड प्राइस, तो इसको हम रखते हैं यहाँ पे। स्टैंडर्ड प्राइस इज ₹2, standard quantity 150 and actual quantity 180. Now see this thing gets solved into bracket में -30 और ये आ जाएगा -60 एडवर्स, क्योंकि अगेन माइनस तो एडवर्स, सब जगह एडवर्स चल रहा है क्योंकि सब जगह एक्चुअल इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड, एज यू कैन ऑब्जर्व माय डियर फ्रेंड्स। नाउ द कंक्लूजन पार्ट। Cost variance, as I told you, it's a superior variance. That means it contains all other variances, price variance as well as direct material usage variance. So let's see, the price variance is 180 adverse minus 180 plus usage variance is -60 adverse. Now if we solve it, sign get changed, answer should be -240 एडवर्स, क्योंकि माइनस है दोस्तों तो आंसर एडवर्स आना चाहिए। देखिए ये आंसर मैच हो गया हमारे कॉस्ट वेरिएंस के साथ। सो दिस इज एन आइडेंटिटी विच विल हेल्प यू टू चेक द ओवरऑल वेरिएंसेस।
तो ये तो जस्ट एक छोटा एग्जांपल है, आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा. तो लेट मी नो अबाउट दिस थिंग. बट moral of the story, never forget the table. ये टेबल जिसको अच्छी तरह से याद हो गई वो बेटर. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स एज वेल एज ऐसा सम सिखाऊंगा जिसमें आउटपुट भी दिया होगा. सो फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.